दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पाठ है और प्रश्नावली 3 के 2। छठा नंबर सवाल है, एक रैखिक समीकरण 2x जोड़ 3y घटे 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 में है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 में है समांतर रेखाएं हों और नंबर 3 में है समपाती रेखाएं हों। ये ग्राफीय निरूपण दिया गया है और एक समीकरण दिया गया है, एक समीकरण, और ये ग्राफीय निरूपण के आधार पर दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेना है। तो इसमें दिया गया 6 के 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो दिया गया 2x जोड़ 3y घटे 8, 2x जोड़ 3y घटे 8 बराबर 0, एगो समीकरण ही दिया गया है। अब ये जैसे है माने ये हमारा दिया गया है क्या, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये दिया गया है। और इसमें दूसरा समीकरण युग्म जो है वो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही प्राप्त हमको करना है इसमें। तो निरूपित रेखाएं इसमें है क्या, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करने के लिए प्रतिच्छेद करने के लिए, अब प्रतिच्छेद करने के लिए शर्त जो है से होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो यहाँ पर a1 दिया गया है, ये 2, a1 जैसे 2 है या b1 3 है और c1 घटे 8 है। इसलिए हम इस पर बैठा रहे हैं, तो a1 माने 2 बटे a2 बराबर नहीं है b3 है और बटा में b2 है, माने बराबर नहीं है, नहीं होना चाहिए बराबर, तभी होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो इसमें या इसका विलोम हम लिख सकते हैं, या a2 बटे 2 बराबर नहीं है b2 बटे 3, मैंने विलोम है, ये भी सत्य है। तो ये बराबर हम देखिए यहाँ पर 3 है तो a2 के जगह पर 3 रख देते हैं और b2 के जगह पर यही 2 रख देते हैं, या ऐसा कोई मान रखते हैं जो बराबर नहीं हो। जैसे यहाँ पर मान लिया कि हम 5 रखते हैं तो 2 बटे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 बटे 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं, यहाँ माना कि a2 बराबर 3 और b2 बराबर a2 बराबर 3 b2 बराबर 2। अब 3 रख देंगे तो 2 बटे 3 हो जाएगा, 3 बटे 2 तो दोनों बराबर नहीं होगा, तो a2 बराबर 3 b2 बराबर 2 और c2 के मान c2 बराबर अपना मान से हम घटे 5 लिख सकते हैं, घटे 6 घटे 7 घटे 8, तो चलिए ना घटे 8 लिख देते हैं, चाहे घटे 7 लिख देते हैं। इसलिए
इसलिए हो जाएगा इसमें रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए रैखिक समीकरण अन्य रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। अब इसमें बैठा देते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा ए टू 3x प्लस बी टू 2 आई प्लस सी टू लिख देते हैं घटे 8 बराबर 0। या हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2i माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण जैसे प्राप्त हो गया। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, पहले दूसरा जैसे बनाते हैं। दूसरा है समांतर रेखाएं हों। तो समांतर होने के लिए शर्त होता है समांतर होने, दूसरा है सवाल के लिए शर्त इसका होता है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। समांतर होने के लिए ये शर्त है। ये वाला जैसे ग्राफीय निरूपण है समांतर रेखाएं हों। तो यहाँ हम ये तो दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कितना आता 3 2x जोड़ 3y 2 बटा A2 बराबर है 3 बटे B2 बराबर नहीं है C घटे 8 बटे C2। बराबर नहीं होना चाहिए। माना कि A2 बराबर है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसको 2 दूना 4 हम कर देते हैं और 3 दूना 6 कर देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो A2 बराबर है 4 ले लेते हैं और B2 बराबर हम 6 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे 2 बटे 4 हो गया बराबर है 3 बटे 6 हो गया। 2 एक मरतबे 2 दूना 4, 3 एक मरतबे 3 दूना 6, मतलब 1 बटे 2 1 बटे 2 तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 बी के मान रख लिए। और सी के मान ऐसा होना चाहिए जो बराबर 9 हो। तो बराबर 9 होने के लिए सी के मान हम क्या रखें कि ताकि दोनों से बराबर न हो। अब 8 घटे 8 है, अब यहाँ पर घटे 16 लिख देंगे तो 1 बटे 2 ये भी हो जाएगा। तो घटे 16 छोड़ करके हम लिख देते हैं। तो इसमें लिख देते हैं C2 बराबर चलिए घटे 7 हम लिख देते हैं। अच्छा, तो बराबर ना होगा, इसलिए रैखिक समीकरण इसका हो जाएगा रैखिक समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसलिए 4x जोड़ 6y जोड़ घटाओ 7
घटे 10 भी लिख सकते हैं, सीधे 10 भी लिख सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा या 4x जोड़ 6y घटे 7 बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण, रैखिक समीकरण। अब है तीसरा। अब तीसरा है समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं होने के लिए शर्त, होने के लिए, अब शर्त क्या है इसका, संपाती होने के लिए, तब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए। अब दिया गया हमको समीकरण जो दिया गया है यहाँ दो एक्स जोड़ 3y घटे 8 बराबर 0 है। A1 x जोड़ B1 y और जोड़ C1 दिया गया है बराबर 0। ये तो A1 जैसे 2 है, अब B1 3 है और C1 घटे 8 दिया गया है। अब इसमें बैठाना है ताकि दोनों जो तीनों A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 हो जाना चाहिए। माना कि लिख देते हैं यहाँ पर दिया गया है, दूसरा जो है से प्राप्त करना है। तो माना कि A2 बराबर हम 4 लिख देते हैं, A2 बराबर 4, 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा और B2 बराबर है 6 लिख देते हैं, तब ये हो जाएगा 2 दूना 2 1 मरतबे, 2 दूना 4 1 बटे 2 और 3 दूना 6 1 बटे 2, इसका भी हो जाएगा। तथा अब इसका 1 बटे 2 करने के लिए तो हमको करना होगा C2 बराबर है कितना आता है, घटे 8 है तो घटे 16 कर देते हैं, घटाओ 16 कर दिया। इसलिए रैखिक समीकरण, रैखिक A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसलिए 4x जोड़ 6y जोड़ घटाओ 16 बराबर 0 या 4x जोड़ 6y घटे 16 बराबर 0 हो गया आंसर। ये समीकरण हमको दूसरा प्राप्त कर लिए, तीनों हिसाब हो गया। अब इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। तो संपाती वाला हमको तो दिया हुआ है 2x जोड़ 3y घटे 8 बराबर 0 दिया गया है, ये एक समीकरण दिया गया है। अब दूसरा जैसे मान लीजिए कि हम संपाती वाला फिर अथी कर रहे हैं, तो इसमें लिखते हैं 4x जोड़ 6y घटे 16 बराबर 0, ये हो गया एक ठो। और दूसरा फिर हम लिखते हैं दूसरा के लिए, जैसे मान लिया कि इसमें हमको निकाल लेना है ई वाला में प्रतिच्छेद करने के लिए, और दूसरा लिखते हैं 2x जोड़ 3y घटे 8 बराबर इतना, ये तो दिया गया है हमको। हम इसमें लिख देते हैं फिर 4x जोड़ 6y और घटे 16 बराबर 0, फिर लिखते हैं 2x जोड़ 3y घटे 8 बराबर 0, इसमें भी लिखते हैं 4x जोड़ 6y घटे 16 बराबर 0।
और एक ठो पहला जो है से ये हमको बराबर नहीं होना चाहिए, ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं होने के लिए क्या करना होगा, इन सबको जैसे कि तैसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ के चिन्ह है, बस इसको जो है से आप घटाव भी कर दे सकते हैं। न आप जोड़े रखना चाहते हैं तो 6 के कुछ दूसरा बदल दीजिए, ताकि 1/2 रहबे न करे। ये माने 2/4 और 3/6, तो 1/2 1/2 हो जाएगा। इसी को हम बदल देते हैं, तो इसमें चलिए 5 लिख देते हैं, हो गया। तो ये हो गया इतना, ये प्रतिच्छेद करने के लिए। अच्छा, प्रतिच्छेद होने के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसमें जो है से समांतर होने के लिए, तो समांतर होने के लिए तो हमको देखना है कि A1/A2 बराबर है B1/B2, मगर बराबर नहीं है C1/C2। अब चलिए यहाँ पर बराबर न होना चाहिए थे, 16 के हटा के कुछ दूसरा चीज हम लिख देते हैं। चलिए, तो बराबर होबे ना करेगा, चलिए यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है से ई जो हुआ हमारा, ई वाला हुआ समांतर होने के लिए। अब है आई तब बिल्कुल जो है से हमको ई वाला जो है से अथी है संपाती होने के लिए एक रेखा दूसर पड़े, तो ई वाला जैसे हुआ हमको इस तरह से, ई वाला हुआ, ई वाला जो हुआ से ही समांतर वाला हुआ, और ई वाला जो हुआ से संपाती वाला हुआ। एक रेखा दूसर पड़े, मान लीजिए कि है इस संपाती में, इसका अनेक हल होता है। ये तो बिल्कुल जैसे कि तैसे रह गया कि 1/2 1/2 और फिर 1/2, ये तीनों के जैसे बराबर है तो ये संपाती हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं कि ये तो दोनों बराबर है, A1/A2 B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2, तो ये बराबर होबे नहीं करेगा। इसलिए ई वाला जो हुआ से समांतर वाला हो जाएगा। और ई प्रतिच्छेदी माने कटने वाला, प्रतिच्छेद करने वाला, तो ये देख रहे हैं कि ये है, दोनों में देख लेना है हमको कि बराबर, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/5 है, तो दोनों बराबर नहीं होगा। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इस तरह से भी हम लिख करके इधर बैठा ले सकते हैं, और क्या। तो बैठा लेंगे इसको, तब मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हूँ, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, प्रतिच्छेद करने के लिए, अब प्रतिच्छेद करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसलिए अब इस जगह हम भर देते हैं, तो 2 अब बाटा में हम लिख देते हैं 4, अब बराबर नहीं है फिर B1 जैसे 3 है, ये जगह 5 है, इस तरह से। तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी समीकरण हमारा हो गया क्या, रैखिक। इसलिए रैखिक समीकरण हो जाएगा A2x + B2y + C2 बराबर 0। तब यहाँ पर 4 रख देते हैं, 4x + 5y, और इस जगह जो अपना मन से हम लिख देते हैं -7। चलिए, ये हो गया रैखिक समीकरण। इस तरह से इसका भी जो है से हम शर्त लिख करके इसको भी हल कर ले सकते हैं, और इसका शर्त लिख करके इसको भी जो है से हम बैठा ले सकते हैं। बस हो गया।